प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस उसके 16वां अध्याय को हम आज अध्ययन करेंगे और ये मरकुस रचित सुसमाचार का अंतिम अध्याय है। और जब हम इस अध्याय को हम अध्ययन करेंगे, हम यीशु के पुनरुत्थान के बारे में हम सीखेंगे। और जब हम इस अध्याय को अध्ययन करते हैं तो हम 1 से लेकर के जब हम 8 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम इस प्रकार से देखते हैं, जब शब्द का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं मोल ली और आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े ही भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। और जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा पत्थर लुढ़का हुआ है और वह बहुत ही बड़ा था। और जब हम परमेश्वर के इस वचन को जब हम अध्ययन करते तो हम कुछ मुख्य बातों को हम यहाँ पाएंगे। और जब हम इस बात को देखते हैं कि ये सप्ताह के पहले दिन बड़े ही भोर को सूरज निकला ही था, कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर पत्थर कौन लुढ़काएगा। और ये सप्ताह का वो पहला दिन था जिसको आज हम रविवार कहते हैं। और ये तो सप्ताह का पहला दिन है और हम पहले दिन ही परमेश्वर के क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ये वो अंतिम दिन नहीं है कि हम अपने सप्ताह का सारा बोझ लेकर के प्रभु के पास जाएं, परंतु ये प्रारंभ का दिन है जहां हम परमेश्वर को महिमा देते हुए नए सप्ताह की हम शुरुआत को करते हैं। और ये वो दिन था जो यीशु के पुनरुत्थान का दिन था। और इसके मन में एक सवाल थे इन स्त्रियों के अंदर में कि हमारे लिए कब्र के द्वार का पत्थर कौन लुढ़काएगा, क्योंकि लिखा है पत्थर बहुत बड़ा था और वो गोल आकार का कब्र में रखा हुआ एक पत्थर था जो बहुत भारी था, बहुत बड़ा था। और ऐसा कहा जाता है कि उसे लुढ़काने के लिए 30 बलिष्ठ व्यक्तियों की ज़रूरत होती थी और ऐसे ताकतवर लोगों की ज़रूरत है उस पत्थर को लुढ़काने के लिए। परंतु ये जो स्त्रियां हैं इनके साथ कोई पुरुष नहीं है। फिर भी ये स्त्रियां ये सिर्फ सोच कर चुपचाप नहीं बैठी थी कि हमारे पत्थर कौन लुढ़काएगा, परंतु फिर भी ये जान करके कि कब्र के द्वार पर बहुत बड़ा पत्थर है, उसने सुगंधित द्रव्य को मोल लिया और यीशु के देह पर मलने के लिए निकल पड़ी। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है। कई बार हम अपने जीवन में समस्याओं को देख करके हम सिर्फ सोचते रहते हैं, हम केवल चिंतन करते रहते, परंतु ये स्त्रियां, इनके साथ कोई ऐसे चेले नहीं थे जो उनके साथ जाए और उस पत्थरों को लुढ़का सके, कोई भी नहीं था। ये स्त्रियां सोच सकती थी हम भी तो चुपचाप बैठ जाए, चलो कोई तो नहीं है, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु ये जो स्त्रियां थी जिसके बारे में हमने देखा कि वो यीशु की सेवा के समय उसके साथ थी, वो सेवा टहल कर रही थी, उसके क्रूस के पास थी, उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी शव को कहाँ रखा उसे देखने के लिए पीछे पीछे आई। और अब भी ये शांत नहीं बैठी है, परंतु जैसे ही सप्ताह का पहला दिन हुआ, सब्त का दिन बीता और ये क्या कि भोर को उठ करके उन सुगंधित द्रव्य को मोल लेकर एक तैयारी के साथ वो कब्र में आई। उसके अंदर जरूर चिंता है कि कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा, लेकिन वो उस चिंताओं में बैठी नहीं रही। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं हम स्त्रियां दुर्बल हैं, कौन करेगा, कैसे होगा, कैसे हम इस कार्य को कर सकेंगे अकेले। परंतु मेरे प्रियो, हम जब सोचते रहते हैं तब हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपने कदमों को बाहर निकालते हैं, जब हम करने के लिए अपनी इच्छा को क्या करते हैं, हम सिर्फ इच्छा नहीं करते परंतु उसको कार्यशील में रूप में जब लेकर आते हैं, मेरे प्रियो, अपने आप परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे को खोलता है। कई बार हम कुंठित होकर के, निराश होकर के, चिंताओं में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, क्यों कर होगा, मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ। और अगर ऐसा मैं भी सोचती रहती तो आज मैं इस जगह पर आपको परमेश्वर का वचन को नहीं बता रही होती। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में कई दुर्बलताएं दिखेगी, कई पत्थर हमारे सामने दिखेंगे, कई रुकावटें दिखेंगे, जैसे कि हमें तो कुछ भी नहीं आता।
मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, परंतु फिर भी जब परमेश्वर ने अगुवाई किया मेरे प्रियो, तो मैंने इस कार्य को आरंभ किया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप बुजुर्ग माता पिता हो, आपके जीवन के लिए आपके सामने भी कई ऐसे पत्थर के जैसी समस्या होगी। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये स्त्रियां सिर्फ सोचती नहीं रही, ये सिर्फ चिंता नहीं करती रही, परंतु इसने अपने कदम को बाहर निकाला। एक विश्वास का एक साहसिक कार्य हम इस स्त्रियों के जीवन से देख सकते हैं। और जब वो वहां पर आई तो इस प्रकार से, और उन्होंने आंखें उठाकर देखा तो पत्थर लुढ़का हुआ है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, जब आप अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु आपके जीवन की उन समस्याओं को दूर हटाएगा। ये परमेश्वर का वादा है। जब आप प्रभु के साथ बने रहते हैं, आप उसके साथ निरंतर चलते रहते हैं मेरे प्रियो, और जब आप विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। लेकिन कई बार हम जैसे अपेक्षा करते वैसा हमारे जीवन में नहीं होता। हम कई बार अपने जीवन में बदलाहट को देखना पसंद नहीं करते। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार के उथल पुथल होते हैं, तब हम सोचते हैं ये क्यों कर हो रहा है। उसी प्रकार से जब ये स्त्रियां कब्र के पास आई तो इस अपेक्षा के साथ आई थी कि यीशु के शव पर वो क्या करे, सुगंधित द्रव्य को मले, परंतु हुआ उसके उल्टा। हालांकि उसके लिए कब्र खुली हुई थी, परंतु उसकी अपेक्षा ऐसी नहीं थी। उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। और जब उसने स्वर्गदूत को, एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने दाहिनी ओर बैठे देखा तो बहुत चकित हुई, और उसने कहा चकित मत हो। अन्य सुसमाचार में उसने कहा मत डरो। और कई बार हमारे जीवन में ये मुख्य संदेश के रूप में परमेश्वर देना चाहता है। कई बार जब हमारे जीवन में बदलाहट आता है या हमारी सोच से परे कुछ कार्य होता है, हमारे अंदर सबसे पहले भय आता है, ये कैसे हो गया, ये क्यों कर हो गया, अब क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। हम आने वाले भविष्य को लेकर, आने वाली बातों को लेकर कई बार असमंजस के कारण, आश्चर्यचकित होने के कारण, कई बार बदलाहट के कारण हम बड़े भयभीत हो जाते हैं। हम अपने भविष्य को लेकर भयभीत हो जाते हैं, हम आने वाले समय को लेकर भयभीत हो जाते हैं, हम परिस्थितियों को लेकर भयभीत हो जाते हैं। और ऐसे ये स्त्रियां भी हो चुकी थी और वो बहुत डर रही थी। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा मत डरो, और कहा तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढते हुआ जी उठा है, यहाँ नहीं है, देखो यह वही स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसे देखोगे। और यीशु ने यह बात कब कही थी? और हमने पिछले दिनों अध्ययन में हम इस बात को देखा कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं रखवाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर होगी। और वो कहता है परंतु मैं जी उठने के बाद तुमसे भी पहले मैं गलील को जाऊंगा। और इसी बात को स्वर्गदूत बता रहा है। उसने कहा पतरस इनकार करेगा, पतरस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा, लेकिन मैं तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। और इसी बात को स्वर्गदूत बता रहा है। उसने जीवित रहते इस बात को कही, तुम जाओ और उसके चेलों से और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था तुम वहीं उसको देखोगे। और यहाँ पर पतरस का ही जिक्र क्यों, और चेलों के साथ पतरस का नाम स्वर्गदूत क्यों ले रहा है? कई बार हमारे जीवन में ऐसा संदेह आता है कि क्या हमने गलती की, प्रभु मुझे स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। और पतरस के अंदर भी ये जरूर संदेह था कि क्या प्रभु मुझे फिर से अपनाएगा, क्या वो मुझे फिर से प्यार करेगा, क्या वो फिर से मुझे अपना सकता है। इस प्रकार से उसके अंदर में क्या था, संदेह था। और इसलिए स्वर्गदूत ने इस बात को कहा कि जाकर के कहो, पतरस से भी कहो कि तुमसे पहले वो गलील में जाकर के वो मिलेगा तुमसे। और इस बात को उसने जीवित रहते हुए तुमसे कह दिया था। और इसी बात को स्वर्गदूत उन स्त्रियों को बता रहा है। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के पीछे चलते हुए हम उसका इनकार करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया, उसका प्रेम हमारे लिए कभी भी नहीं बदलता। हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी हमारे लिए वो विश्वास योग्य है। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताना चाहता है? मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में समस्याओं को, पत्थर के जैसे ऐसे चट्टानों को, ऐसी समस्या, ऐसे पहाड़ जैसी समस्याओं को देखकर हम सोचते बस मुझे यहीं ठहरे रहना अच्छा है।
मुझे आगे जाने की आवश्यकता नहीं। ये स्त्रियां जो एक तरह से अपने आप में कमजोर थी, दुर्बल थी उस पत्थर को हटाने के लिए, और वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि उन पत्थरों को हटा सकती थी, फिर भी उसने विश्वास के द्वारा उस जगह पर जाने का निर्णय किया। हालांकि हालांकि उनके साथ कोई चेले नहीं थे, फिर भी वो निकल पड़ी मेरे प्रियो, इस चिंता के साथ कि हमारे कब्र का पत्थर कौन लुढ़काएगा। वो सिर्फ सोचती नहीं रही और वो सोचकर घर में बैठी नहीं रही, परंतु उसने अपने कदम को बाहर निकाला। उसी प्रकार से मेरे प्रियो कई बार हम अपने जीवन में समस्या को देखकर बस सोचते रह जाते हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि हम अपने कदमों को भी बाहर निकालें। और जब हम ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमारे जीवन की उन बाधाओं को हमारे जीवन से क्या करेगा, दूर करेगा। कई बार हमारे विश्वास के कदम को निकालने की आवश्यकता होती है, विश्वास के द्वारा कार्य करने की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब इस संसार में था, एक सूखे अंग वाले व्यक्ति को इस प्रकार से कहा, अपना हाथ बढ़ा। और वो सूखा अंग वाला व्यक्ति कहता, मेरा हाथ सूखा है, मैं नहीं बढ़ा सकता। तो क्या वो चंगा होता? मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में उन साहसिक विश्वास के कार्य को करने की जरूरत है, और तब परमेश्वर हमारे जीवन में उन आश्चर्य कर्म को करेगा। कई बार हम बीमारी के बिछौने में पड़े रहते हैं और कभी भी हम विश्वास के द्वारा अपने कदम को बाहर नहीं निकालते। हम डरते हैं, सोचते हैं कि हम अपने कदम को बाहर निकालेंगे तो हम गिर जाएंगे। ऐसा कई प्रकार का भय शैतान हमारे जीवन में डाल कर रखा है, परंतु जैसे हम अपने कदमों को बाहर निकालते हैं, जैसे हम विश्वास के कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, मेरे प्रियो, चाहे वो कितना भी बड़ा पत्थर क्यों ना, कितना भी बड़ा चट्टान क्यों ना, परमेश्वर हमारे सामने से हटा देगा। परमेश्वर पहले ही कार्य कर रहा होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पत्थर को देखते रहते हैं। और इससे पहले कि वो मरियम और जितनी मगदलिनी है, और ये मरियम मगदलिनी है, याकूब की माता मरियम सलोमी है, इससे पहले कि वो कब्र में आए और उस पत्थर के बारे में सोचते हुए आ रही है, इससे पहले कि वो कब्र में पत्थर हट चुका था। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, आज हमें भी अपनी सोचों से उन पत्थरों को हटाने की जरूरत है। कई बार हम सोच में ऐसे पत्थरों को रखते हैं कि कौन क्या करेगा मेरे लिए, कौन सहायता करेगा, लेकिन जैसे हम अपने कदम को बढ़ाते, प्रभु हमारे लिए कार्य को करता है। मेरे प्रियो, दूसरी बात, हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा। स्वर्गदूत हमसे कह रहा है कि ना डरो, किसी भी बात से तुम ना डरो, किसी बदलाहट से ना डरो। जो हम अपेक्षा करते हैं, कई बार वैसा हमारे जीवन में नहीं होता। मनुष्य की एक मानसिकता होती है, अपने जीवन में बदलाहट को जल्दी स्वीकार नहीं करता। वो उन बदलाहट को देखकर भयभीत होता है, वह अनिश्चित होता है। लेकिन वह सरदूत कर रहा है, तुम मत डरो। जैसा उसने कहा था, वो तुमसे भी पहले गलील में तुमसे मिलेगा, और वो अपने वचन के अनुसार वहां तुमसे मिलेगा। मेरे प्रियो, आज हमें भी डरने की आवश्यकता नहीं है किसी बदलाहट से, किसी बात से, क्योंकि उसने कहा है हमारे लिए कि वो हमारे साथ रहेगा, वो हमको कभी भी नहीं छोड़ेगा, हमको कभी भी नहीं त्यागेगा। चाहे हालात, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उसका वादा पक्का है। और जैसा उसने हमसे कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो हमारे साथ है मेरे प्रियो, हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमारे अविश्वास योग्य होने पर भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। इसलिए वो पतरस के लिए एक संदेश को दे रहा है, तुम चेलो और पतरस से भी कहो। और यहाँ पर सरदूत इस बात के द्वारा में संदेश देना चाहता है, हमारे दूर चले जाने पर भी हमारे परमेश्वर का प्रेम कभी भी हमारे लिए कम नहीं होता। इसलिए अगर हम उससे दूर हैं तो हम उसके निकट आ जाएं, और संदेह ना करें और शक ना करें कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता। वो आपसे प्रेम करता है। आपको बचाने के लिए उसने अपने शरीर का एक कतरा लहू को बहाया। मेरे प्रिय, स्त्रियां डरी, थोड़ी चुप रही, परंतु आगे जाकर सभी लोगों को बताया कि यीशु जी उठा। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि आज हम अपने जीवन में विश्वास के द्वारा अपने कदम को बाहर निकालें। आज वो हमें बताना चाहता है कि हम किसी हालात, किसी परिस्थिति, किसी बदलाव से, किसी भी ऐसी बातों से हम भयभीत ना हो, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो हमें कभी भी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो हम अपने जीवन में, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन के लिए वो बताना चाहता है कि हम शक ना करें, हम संदेह ना करें। हमारे परमेश्वर हमसे फिर से अपनाने के लिए वो सामर्थ्य है।
हमें फिर से गले लगाने के लिए वह सामर्थ्य, इसलिए कहता है मैं आया हूँ संसार में इसलिए मैं भले चंगे के लिए नहीं, बोलता है भले चंगे के लिए वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों के लिए। आज जो कई प्रकार की बीमारियों से होकर गुजर रहे, मानसिक बीमारियों से होकर गुजर रहे, पाप ने उनको रोगी बना कर रखा है, कई बंधनों में पड़े, प्रभु यीशु मसीह उनके छुटकारे के लिए आया। मेरे प्रिय, वो आपको बचाने के लिए आया, वो आपसे प्रेम करता है, वो पापियों को बचाने के लिए आया। उसने हम पापियों को बचाने के लिए अपने प्राण को बलिदान दिया। सो आज बड़े हियाव के साथ उसके पास आए, अब भयभीत ना हो, अपने कदम को बाहर निकाले प्रभु के लिए और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखे, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अबा हम आपके पास आते हैं। हम आपके धन्यवाद करते हैं खुदान परमेश्वर, निश्चय करके आप हमारे भले परमेश्वर हैं। अपनी भलाइयों से हर दिन हर पल हमें तृप्त करते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर अद्भुत पिता कार्य को अपने बच्चों के जीवन में आप करना चाहते हैं पिता। हाँ खुदान परमेश्वर, कई बार हम उन बदलाहटों से डर जाते हैं परंतु प्रभु जी आपके बच्चों के लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है। जो भी आपसे प्रेम करते हैं पिता, जो आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी मार्गों में बने हैं पिता, जो आपको ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, जो आपके खोजी है परमेश्वर, आप उनके लिए भले परमेश्वर और अपने प्रतिफल को देने वाले परमेश्वर हैं पिता। अपनी उपस्थिति की सामर्थ्य से एक एक जनों के जीवन को परिपूर्ण कीजिए। जो निर्बल है, दुर्बल है, प्रार्थना नहीं कर पा रहे प्रभु जी, आपके वचन को परमेश्वर मनन नहीं कर पा रहे परमेश्वर, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए यीशु के नाम से। आप पिता परमेश्वर, जितने रोग दुख बीमारियों के बंधन में बंधे हैं पिता, मौसम की गड़बड़ी है प्रभु, उसके दुष्प्रभाव हैं, यीशु के नाम से आपके लोग चंगाई को पाने पाए। हर दुर्बलता, कमजोरी, दर्द, पीड़ा शरीर को छोड़ करके जाने पाए पिता परमेश्वर। उनके आत्माओं को निराशाओं के बंधनों से आजाद करें। हाँ पिता, कई भावनात्मक विचारें प्रभु आपके लोगों के जीवन में प्रहार करती है, निराश करती है, अकेलेपन का एहसास कराती है प्रभु जी, संसार में परमेश्वर निर्बल करना चाहती, मानसिक तौर पर ऐसे सारे बंधन तोड़े जायरी बांधा खला। और इसी घड़ी परमेश्वर वो जानने पाए पिता कि आप परमेश्वर अपने लोगों को प्रेम करने वाले परमेश्वर है और पिता आप अपने बच्चों के साथ को कभी भी नहीं छोड़ते। खुदान परमेश्वर, इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं खुदान परमेश्वर, अपने बल को, अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ को अपने बच्चों के जीवन में उंडेल दीजिए। हर प्रकार के अंधकार के कार्य, दुष्टता की सारी युक्तियां और शक्तियां जो तेरी संतान, तेरे प्रिय जनों के खिलाफ में कार्य करती है, तेरी चुनी हुई प्रजा के खिलाफ में, सेवकाय के खिलाफ में, कलीसियाओं के खिलाफ में कार्य करती है, ऐसे दुष्ट की सारी योजना पिता निष्क्रिय किए जाने पाए। खुदान परमेश्वर पिता, आप अपने लोगों को परमेश्वर पिता एक नया बल, नई शक्ति, नए सामर्थ के साथ खड़ा कीजिए और खुदान परमेश्वर किसी भी भय से वह भयभीत ना होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप कहते मत डरो। हाँ प्यारे यीशु, क्योंकि आप जीवित हैं प्रभु जी, इसलिए तुम ना डरो, आप साथ हैं प्रभु जी, इसलिए तुम ना डरो। ऐ खुदान परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप जो अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु जी, आपके कार्य को कोई नहीं जानता, आपकी बुद्धि अगम्य है परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर अंधकार के बीच में परमेश्वर उजाले को बनाने वाले परमेश्वर है पिता। आज हर एक अंधियारा दूर किया जाने पाए और जगह आपकी ज्योति, आपका प्रकाश चमकने पाए। खुदा न आपके प्रियजनों को, आपके संतानों को हम आपके हाथों में सौंपते खुदान। एक एक व्यूअर्स को हम ब्लेस करते हैं खुदान, एक एक पर आपकी कुशलता, आपका कल्याण परमेश्वर, आपकी सुरक्षा का बाड़ा पाया जाने पाए पिता परमेश्वर। आपके एक एक दास दासी, आपके सेवा करने वाले एक एक जन परमेश्वर, आपकी आत्मा में बलवंत होते हुए परमेश्वर पिता आपके कार्य को करते चले जाने पाए पिता। हम प्रार्थना करते जितने बीमारियों में परमेश्वर पैरालिसिस के बंधनों में बंधे, आज यीशु के नाम से सारे बंधन तोड़े जाए। खुदान परमेश्वर, निर्बल अंगों में बल आने पाए। हाँ पिता, जो अंग कार्य नहीं कर रहे वह अंग कार्य करना प्रारंभ करे। एक एक अंदरूनी अवयव यीशु के नाम से हील होने पाए। एक एक अंकों के परमेश्वर धुंधला यीशु के नाम से दूर होने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर, हर एक प्रकार की दुर्बलता, दर्द और पीड़ाएं शरीर के किसी भी अंगों में पिता यीशु के नाम से वो जाती रहे, चाहे वो परमेश्वर आंखों का दर्द हो, खानों का दर्द हो परमेश्वर, हाँ पिता चाहे चमड़े की समस्या हो, यीशु के नाम से हील होने पाए। और इसी घड़ी खुदान परमेश्वर, आपके लोगों को आपने स्पर्श किया अपने वचन के अनुसार प्रभु कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, अपने लोगों को आपने चंगाई को
को दिया। जितने लोग परमेश्वर आपके भूखे, आपके प्यासे, आपके खोजी आत्माएं हैं पिता, आप अपनी उपस्थिति की सामर्थ से एक एक जनों को आप परिपूर्ण कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी विनती, हमारी समझ से कहीं बढ़कर आप अद्भुत कार्य को करने वाले परमेश्वर हैं। और इसी घड़ी प्रभु जी, चाहे वो बीमारियों का कितना बड़ा नाम क्यों ना हो प्रभु जी, परंतु प्रभु वो नाम प्रभु यीशु तेरे नाम के सामने नगण्य है। आज यीशु के नाम से एड्स, कैंसर जैसी हर एक बीमारियां खत्म होने पाए, हर एक प्रकार के बंधन टूटे, दुष्ट आत्माओं के सारी क्रियाशील आत्माएं प्रभु जी नष्ट किया जाए। इनके शरीरों पर, प्राण पर और आत्माओं पर उनके सारे कब्जे खत्म किए जाने पाए। इनके रोजगार पर, इनके व्यवसाय को प्रभु जी हम आशीष को देते हैं पिता। और पिता जितने रुकावट और बाधा, हाँ पिता, रोजगार में प्रभु ऐसे सारे दुष्ट आत्माओं के बंधन तोड़े जाए। उन्नति करने के लिए, बढ़ने के लिए रुकावटों को पिता हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं प्रभु जी। एक एक के काम उद्यम पर आशीष और बरकत होने पाए। एक एक जन परमेश्वर पिता आर्थिक रूप से बढ़ते चले जाए। खुदा ने आपका वचन कहता है मसीह यीशु में अनुग्रह के द्वारा आप अपने बच्चों की हर एक घटी और कमी को दूर करते हैं और सब कुछ आवश्यकता के अनुसार बहुत आयत से देने वाले परमेश्वर आप हैं। आप अपने बच्चों को परमेश्वर अद्भुत आशीषों से परमेश्वर मालामाल करने के लिए आपका धन्यवाद। आपके बच्चों को उठाकर खड़ा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने नया बल, नई शक्ति को दिया प्रभु, लोगों को चंगाई, छुटकारे को दिया प्रभु, हर क्षेत्र में परमेश्वर जय को दिया प्रभु। बच्चे, जवान, बेटे बेटियों को पिता आपके हाथों में सौंपते, बुजुर्ग माता पिता को परमेश्वर आनंद और शांति से परिपूर्ण करने के लिए धन्यवाद। पूरे परिवार कलीसिया आपके लोगों को आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।